हेलो एवरीवन। बोर्ड के एग्जाम लगता ओवर हो गए, सीबीएसई का ओवर हो गया और यूपी का ओवर हो गया। हाँ, आईसीएसई के शायद कुछ पेपर बचे हुए हैं, आईसीएसई का कुछ पेपर अभी बचा है। हमको आज बच्चों से बात करनी है। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, क्लास 10 का एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्लास 10 के बाद हम क्या करेंगे, है ना। क्लास 10 के बाद हम फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे, मैथ्स लेंगे, बायो लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, हम किस बैकग्राउंड में जाएंगे, ये चीज़ें। ठीक, अब देखिए ये आपको लेना क्या है, ठीक है, ये डिसाइड करेगा आपका एम क्या है। आप केमिस्ट्री से आप मैथ से पढ़ोगे कि बायो से पढ़ोगे कि आर्ट से पढ़ोगे, है ना। तो आपको लेना क्या है, ठीक है, ये आपका एम डिसाइड करेगा। और एम कौन डिसाइड करेगा, ठीक, जो आपका सब्जेक्ट है वो एम से डिसाइड होगा कि आपको बनना क्या है। एम कौन डिसाइड करेगा, एम आपका जहाँ इंटरेस्ट है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम बच्चे जो होते हैं एम नहीं डिसाइड करते, ठीक। कई बार मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है ना, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत फेमस है, बहुत चीजें चल रही है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बहुत फेमस है, हाँ, या आईएएस बनना है, वो सोच लेते हैं, ठीक। लेकिन उससे एम नहीं डिसाइड होते, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए घर में पापा हैं या कोई बड़े भैया हैं या कुछ भी ऐसे हैं, वो डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो उनको आप आइडल मानते हो तो आप डॉक्टर बन जाओगे, ठीक। या आपके मोहल्ले में कोई लड़का है, कोई दीदी है, कोई भैया आपके सीनियर है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक, उसने मान लीजिए आईटी क्वालिफाई कर गया, तो जहाँ देखिए आईटी की बात हो रही है कि उसने आईटी क्वालिफाई कर लिया, उसने आईटी क्वालिफाई कर लिया, तो आपको भी आईटी नहीं बनना, ठीक। तो आपने अपने एम के बारे में नहीं सोचा, आपने अपने एम के लिए अपना एरिया, अपना इंटरेस्ट नहीं चुना, आप मोटिवेट हो गए, है ना। कुछ लोग ऐसे मोटिवेशन मैंने देखा है ना कि कुछ लोग चाय बेचने वाला धंधा शुरू कर लिया, चाय बेचना, ठीक है, चाय बेचना, ये कैसी बात है, हाँ बताइए। मतलब सोचिए, चाय बेचेंगे, चाय बेच के हम अपना बड़ा बिजनेस बनाएंगे, हम अपना स्टार्टअप डालें, गलत, एकदम गलत ना। चाय बेच के करोड़पति बन जाएंगे, एकदम गलत, वो आपका एम है ही नहीं। आप देखिए, वो जैसे कोई चाय बेच रहा है और चाय से करोड़ का बिजनेस बना लिया, ठीक, तो आप उस आदमी के उस काम को देखिए कि वो चाय बेचना था, उसके मन में था कि मुझे ये करना है, तो उस चाय बेचने के लिए उसने क्या क्या तरीका अपनाया, दिन भर कैसे मेहनत की, कैसे अपने उस बिजनेस के बारे में सोचा, क्या उसका प्लान था, उस प्लान को देखिए, है ना। आप किसी को अगर आइडल मानते हो तो किसी को आइडल मानने का मतलब ये नहीं है कि आपका आइडल चाय बेच रहा है, आपका आइडल इंजीनियर है, आपका आइडल डॉक्टर है, आपका आइडल समथिंग कुछ और है, तो आप आइडल ही बन जाइए। जो आइडल है आपका वही कैरियर ऑप्शन आपका भी हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है ना। आप अपने आइडल को जिसको मानते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आपका अच्छा लगता है कि उनका ये अच्छा है, ये काम अच्छा है ना, उनसे आप सीखिए कि मेहनत कैसे करते हैं, प्लान कैसे बनाते हैं, अपने इंटरेस्ट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारी सीखिए। जो आपका आइडल का जॉब प्रोफेशन है, जो भी है ना, वो आपका भी प्रोफेशन हो, वो भी वही आपका कैरियर ऑप्शन हो, ये जरूरी नहीं है। अपने आइडियल से आपको मोटिवेट होना है, ना कि उसके कैरियर ऑप्शन को अडॉप्ट कर लेना है जबकि आपका उधर कोई इंटरेस्ट ना हो, ये बात समझ लीजिए, ठीक। तो अब जब भी चीज आप सब्जेक्ट चूज करिए, जो भी आगे फ्यूचर प्लान करिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए, 2 दिन बैठिए, आराम से सोचिए, है ना। हो सकता है मैथ आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, इनके इंटरेस्ट कैसे ढूंढेंगे। जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी से कर है ना, कि मेरे पास मोबाइल है, कल को ऐसा मोबाइल होता तो क्या होता, कोई और फीचर्स होते, इस टाइप का स्मार्टफोन मिल जाए मुझे, या ऐसा कैसे बनाया जाए, मतलब कि आपको इंजीनियरिंग पसंद है, या आपको किसी कोई बीमार पड़ता है, उसको दवा कैसे दे रहे हैं, उसका इलाज कैसे करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, ये अच्छा लग रहा है, मतलब कि आपको डॉक्टर बनना है, तो ये अपना इंटरेस्ट है ना। किसी को देख के इंटरेस्ट डिसाइड नहीं होगा, आप अपने अंदर से सोचिएगा कि आपको क्या करना है, क्या अच्छा लगता है, उसके बेसिस पे ही आपका एम डिसाइड होगा। दुनिया को देख के एम कभी भी डिसाइड नहीं होगा। और जो भी आपका कैरियर ऑप्शन एक बार आपने चूज कर लिया, फिर उससे पलट के आना बहुत मुश्किल है। इमेजिन, मान लीजिए आपने एक बार 10th के बाद मैथ ले लिया, ठीक, पूरी बात मैथ पढ़े, 11th पढ़े, 12th पढ़े, फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया या बीटेक कर लिया। अब आप बीटेक कर रहे हैं, बीटेक 4th ईयर में है, और आपको पता चला है तो मेरा इंटरेस्ट है ही, मेरा इंटरेस्ट तो किसी स्पोर्ट्स में था, मेरा इंटरेस्ट तो किसी म्यूजिक में था, मुझे तो डॉक्टर बनना था। अब आप इमेजिन करिए कि उस समय 4 और 2 6 6 ईयर के बाद आपको अपना एम पता चल रहा है और आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, जबरदस्ती जा रहे हो, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है। आप सोचिए लौट के आओगे कैसे, वो 6 साल जो आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो 6 साल आप कैसे लेके आओगे, उस 6 साल का इंफॉर्मेशन जो आपके पास है मैथ्स का, बीटेक का, वो तो आपके लिए वेस्ट हो गया ना फिर। इसीलिए जो भी एक बार डिसाइड कर लेंगे पूरी लाइफ टाइम चलेगा। इमेजिन करिए, जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है,
अब मुझे लगता है 10-12 साल हो गया। अब उन 12 साल में मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत क्वेश्चन, बहुत सिलेबस, सारी चीजें याद हुई है ना। अब यहां से अगर मैं अपना कैरियर बदल दूं, है ना, कल को मैं टीचिंग छोड़ के कुछ और जॉब में जाऊं, तो 12 साल मैंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो मैंने इस काम के लिए जो मेहनत की है, जो भी लोग हमको जानते हैं, वो सारा सडनली जीरो हो जाएगा। तो सोचिए मुझे वहां से बैक आना कितना मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार जो चीज आपके साथ लग गई तो आने वाले लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ लग जाएगा। और वहां पे जाके अगर आप अफसोस करते हो कि नहीं हमको ये नहीं करना है, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो सोचिए पलट के आओगे कैसे। इसलिए अपने एरिया को पहले देखिए, मुझे क्या बनना है। किसी को देख के नहीं सोचिए, किसी बहुत पैसे को देख के मत सोचिए कि इस कैरियर में इतना ज्यादा पैसा मिलता है, ये करोड़पति, ये पैसा, वो पैसा ना। आप अपने इंटरेस्ट को सोचिए, अपने इंटरेस्ट में ही इतना ज्यादा काम कर लीजिए ना कि पैसा तो अपने आप ही आएगा, सारी चीजें आएंगी। ये बात चीज है। और दूसरी बात देखिए, एक और बात है, ठीक है, लोग कहते हैं कि एक प्लान बन गया, नहीं, प्लान हमेशा दो होना चाहिए, प्लान ए एंड प्लान बी। अगर प्लान ए फेल हो जाता है, आप पूरी मेहनत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लान बी आपका कमजोर हो ना, लेकिन प्लान ए पूरी तरह मेहनत करिए। बाय द वे आपका प्लान ए काम ना करे तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन मत चूज करिए इसमें प्लान बी ना हो। जैसे मान लीजिए आपको आईएएस बनना है, ठीक है, आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, है ना। आप बीटेक कर लीजिए, चाहे बीएससी कर लीजिए, चाहे बीएससी बायो कर लीजिए, लेकिन लोग जैसे मान लीजिए उसको शॉर्ट जाना है तो बीए कर लिया, है ना। बीए इसलिए करते हैं ना क्योंकि इसमें हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी होती है जो आईएएस में पूछता है, तो इजीली हम लोग ग्रेजुएशन करते करते इसकी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए आपने 3 साल बीए किया, फिर 2 साल या 1 साल तैयारी की, तो 4-5 साल आपने इन्वेस्ट कर दिया ना। आप आईएएस बन गए, बहुत बढ़िया, बीए किया, आईएएस बन गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन दैट केस मान लीजिए आप ये आईएएस बीए करके आईएएस बने, आईएएस क्वालिफाई करने के लिए गए, लेकिन बाय द चांस नहीं हुआ, बाय द चांस नहीं हुआ, कोई गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ फॉल्ट हो गया, बाय चांस नहीं हुआ, ये आपका प्लान नहीं था। तब सोचिए इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद ऑप्शन होंगे, लेकिन ऑप्शन कम होंगे। लेकिन मान लीजिए आप मैथ या बायो के स्टूडेंट हैं, आपने बीएससी बायो बीएससी कर लिया, बीटेक कर लिया या कुछ और कर लिया, और बाय द वे आपका आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपके पास ये ऑप्शन प्लान बी अवेलेबल रहेगा। प्लान बी होना चाहिए, प्लान ए होना चाहिए, प्लान ए बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्लान ए पे मेहनत करना चाहिए, लेकिन प्लान बी भी होना चाहिए कि कल को अगर बाय डिफॉल्ट 0.001% चांस है कि अगर नहीं हुआ तो आप वहां से फटक होके वापस मत आइए, कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन रखिए जो आप कर सकते। बस में इसलिए प्लान ए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन प्लान बी सोच के हमको रखना है। और जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आईएएस बनिए, गवर्नमेंट जॉब करिए, प्राइवेट जॉब करिए, कुछ भी करिए, कोई बुरी बात नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ खराब नहीं है। बस आपका मन उसमें लगना चाहिए, आपको वो काम करने में अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए, ना कि उठे डेली बोझ की तरह जाएंगे आज फिर वही काम करना है, मजा ही नहीं आ रहा है, तो फिर खराब है, वो बोझ बन के रह जाएगा। बोझ वाला काम नहीं, जिसमें इंटरेस्ट हो और अपना एम डिसाइड करिएगा इसी बेसिस पे, ना कि किसी को डिसाइड करिएगा कि वो भैया क्या किए, वो कैसे क्या किए, किन्होंने क्या बिजनेस बनाया, कुछ नहीं। अपने अंदर सोचिए, अपने अंदर में किसी एम को सेलेक्ट कर लीजिए और उसको इतने अच्छे से काम करें, इतना बड़ा बना दीजिए ना कि लोग उसी से सीखने आए कि इस एम को इसने ये सोचा, ये कैरियर ऑप्शन देखा, चलो इस कैरियर ऑप्शन में भी एक नया है। तो ऐसा कुछ करिए और प्लान ए बनाइए, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान ए बनाइए, लेकिन प्लान बी भी होना चाहिए। प्लान बी नहीं होगा तो अगर बाय डिफॉल्ट कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर सब चला जाएगा, है ना। ये बातें सोच के समझ के 2 दिन 3 दिन सोचिए, उसके बाद कोई ऑप्शन क्रिएट करिएगा। बाकी मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।